इतिहास का वो अकेला ऐसा बंदा था जिसको विश्व विजेता के तौर पे याद किया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर महान के बारे में। एंड स्वागत है आप लोगों का एफ फैक्ट्री पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। आज मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में 15 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 15, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था और मैसेडोनिया ग्रीक का एक पुराना साम्राज्य था। नंबर 14, अलेक्जेंडर का नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है एलेक्सियन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, जिसका मतलब है मैन। सो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता का रखवाला। नंबर 13, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर से में एक एरिस्टोटल उर्फ अरस्तु के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उनके पिता फिलिप ने एरिस्टोटल को उनके गुरु के तौर पर चुना था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल के हो चुके थे, और इसके कुछ सालों बाद ही उनका पिता का हत्या हो गई। इसके बाद अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया के गद्दी में बैठना पड़ा। एरिस्टोटल उनको फिलोसॉफी, रिलीजियन, मोरल्स और लॉजिक की शिक्षा दी थी। नंबर 12, अलेक्जेंडर को एक बीमारी थी जिसका नाम हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उनके दोनों आँखों का कलर अलग अलग था। नंबर 11, कुरान में एक बादशाह धुलकरनैन की कहानी आती है। बहुत से ऐतिहासिक और पंडितों का मानना यह है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही कहानी है। मतलब कुरान में जिस धुलकरनैन बादशाह का जिक्र आता है शायद वो सिकंदर ही है। नंबर 10, अलेक्जेंडर अपने जीवन में पहले युद्ध से मृत्यु के आगे तक हर युद्ध में अपराजित रहा। वो किसी से नहीं हारा। उनके मिलिट्री टैक्टिक्स और उनके स्ट्रैटेजीज आज भी दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाते हैं और यूज़ भी करते हैं। नंबर 9, अलेक्जेंडर अपने मृत्यु तक उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बावजूद वो सिर्फ पृथ्वी के 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर 8, अलेक्जेंडर के सेक्सुअलिटी को लेके कुछ कंट्रोवर्सी थी। कुछ हिस्टोरियंस उनको गे बताए थे। रोमन एरा के ग्रीक राइटर एथियस ने ये लिखा था। नंबर 7, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रोक्साना, बार्सिन और पेरिसिटिस। अलेक्जेंडर अपने फ्यूचर वाइफ रोक्साना से जब पहली बार मिला था तब वो लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 6, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हिरकल्स और अलेक्जेंडर फोर्थ, और अलेक्जेंडर फोर्थ अलेक्जेंडर के मरने के बाद पैदा हुआ था। और कईयों का मानना यह है कि अलेक्जेंडर के मरने के बाद उन दोनों बच्चों का भी हत्या कर दिया गया था। नंबर 5, सिकंदर को लगभग सारा दुनिया जीतने के बाद उनका आँख आके भारत में पड़ा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता देता हूँ, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर हमारे भारत के राजा पुरु ने दिया था। ग्रीक हिस्टोरियंस राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पोरस ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने में मजबूर कर दिया था। नंबर 4, दोस्तों, सिकंदर जो था वो अपने बालों को केसर से धोता था ताकि वो जवान दिख सके और उसके बाल सुनहरे और चमक से भरे रहे। और एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था प्लूटार्क। वो अपनी बुक लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीशियंस एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद सुखद महक निकलती थी। उनके बॉडी से इतनी मनोहर खुशबू आती थी कि वो अपने कपड़े को भी सुगंधित रखते थे। नंबर 3, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मृत्यु है। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिसको वो अपना कैपिटल बनाना चाहता था। लेकिन उनका मृत्यु का वजह बहुत ही रहस्यमय है। सिर्फ 32 साल के उम्र में ही उनका देहांत हो गया था और कईयों का कहना यह है कि उनके मौत के वजह मलेरिया है और कईयों का ये कि उनका खाने में जहर दे के मारा गया। अब इसमें कितना सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। नंबर 2, वैसे तो अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोन में हुआ था, लेकिन उनको कहाँ दफनाया जाए ये लेके बहुत विवाद थे। बाद में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पे ही इस शहर का नाम दिया था। अलेक्जेंडर के बॉडी को एक पत्थर के
ताबूत में रखा गया और उस ताबूत को शहद से भर दिया गया था उनके बॉडी को डिकेन के हाथ से बचाने के लिए। उसके बाद इजिप्ट लाया गया था। उनके मरने के बाद 600 साल तक उनके कब्र सारी दुनिया के लिए तीर्थस्थान रही। 4th सेंचुरी के शुरू में सिकंदर का कब्र अचानक कहीं गायब हो गया। नंबर 1, अलेक्जेंडर अपने मरने से पहले उनके साथियों को ये हुक्म देके गया था कि उनके मरने के बाद जब उनको कब्रस्तान में लेके जाए तब उनका हाथ खुला रखे और जितनी भी उनकी धन दौलत है उनको रास्ते में बिखारे और जो उनका हकीम है वो भी उनके साथ चले। इससे वो ये साबित करना चाहते थे कि वो कोई हाकिम मौत से नहीं बचा सकता और तुम इस दुनिया में आए थे खाली हाथ और जाओगे भी खाली हाथ। इसी वजह से वो उनके साथियों को ये हुक्म देके गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर कुछ भी और जानना है किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।